हेलो एवरीवन, दिस इज अटेंडर साधना एंड यू आर वाचिंग लेटर बेटर। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस डील करने वाले हैं, जैसे कि कोई अगर मगर नहीं, फूक फूक कर कदम रखो, या वैसे भी। ऐसे ही कुछ 5 इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंस हम डील करने वाले हैं, जिससे आपकी फ्लुएंसी जरूर इंप्रूव होगी। मैंने हर स्ट्रक्चर के साथ साथ एक सेंटेंस भी दिया है हिंदी में, जो आपको कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन से रिप्लाई करना है। इससे आप उस सेंटेंस को कभी भूलेंगे नहीं। सो बी पार्टिसिपेटिव एंड कमेंट में इन द कमेंट सेक्शंस। और अभी तक अगर आपने हमारा नया चैनल फ्रैंकली स्पीकिंग सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये चैनल कैसा है, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये चैनल उनके लिए है जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सो ये प्योर इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करता है जो आपको हेल्पफुल होगा। दिस लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टिक टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। कोई अगर मगर नहीं, तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि कोई बहाना नहीं, कोई अगर मगर नहीं। कोई अगर मगर नहीं को आप बोल सकते हो नो इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स एंड बट्स। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। तुम्हें पार्टी में आना ही पड़ेगा, कोई अगर मगर नहीं। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं नो इफ्स एंड बट्स, यू हैव टू कम टू द पार्टी। नो इफ्स एंड बट्स, यू हैव टू कम टू द पार्टी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, तुम मुझसे मिलने आज आ रहे हो, कोई अगर मगर नहीं। तुम मुझसे मिलने आज आ रहे हो, कोई अगर मगर नहीं। इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन से बताइएगा। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फूक फूक कर कदम रखो। जब हम बोलते हैं फूक फूक कर कदम रखो, मतलब ध्यान से, है ना। तो इसे आप एक वर्ड में बोल सकते हो, बी वॉचफुल। शॉर्ट एंड सिंपल लगा आपको? बी वॉचफुल ऐसा बोल सकते हो आप, या तो आप बोल सकते हो बी कॉशियस। ठीक है, कॉशियस का मतलब भी ध्यान रखना होता है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। हमें बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, अब हमें फूक फूक कर कदम रखना है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे देखते हैं। वी फेस्ड ह्यूज लॉस इन बिजनेस, नाउ वी हैव टू बी वॉचफुल। वी फेस्ड ह्यूज लॉस इन बिजनेस, नाउ वी हैव टू बी वॉचफुल। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्लीप रिलेटेड सेंटेंस है। जब भी हमें बोलना होता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो, घोड़े बेचकर सोते हो, इसका हम डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं कर सकते, बट नेटिव्स कैसे बोलेंगे इसे, स्लीप लाइक अ लॉग या रॉक। अब इसका एक लॉजिक भी है। जब हम घोड़े बेचकर सोते हैं, मतलब हमें कोई हिला नहीं सकता, बहुत गहरी नींद में सोते हैं। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हो स्लीप लाइक अ लॉग या रॉक। तो रॉक चट्टान कैसी होती है, आप हिला नहीं सकते, और लॉग कैसा होता है, लॉग मतलब जो बड़े बड़े वुड होते हैं, ठीक है, लकड़ियाँ होती हैं, तो इन्हें कोई हिला नहीं सकता, इसीलिए हम बोलते हैं स्लीप लाइक अ लॉग या स्लीप लाइक अ रॉक। मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया जिससे आप याद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि वो घोड़े बेचकर सोती है, तो आप बोलोगे शी स्लीप्स लाइक अ लॉग, या हम घोड़े बेचकर सोते हैं, वी स्लीप लाइक अ लॉग या वी स्लीप लाइक अ रॉक। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, तुम घोड़े बेचकर क्यों सोती हो, तुम घोड़े बेचकर क्यों सोती हो। इसका आपको बताना है कमेंट सेक्शंस में क्या होगा आंसर। होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड सेंटेंस की ओर। जब भी आपको बोलना हो वैसे भी, ठीक है, वैसे भी के लिए एक वर्ड है एनीवे या एनीवेज। ये इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं हम, ज़्यादा मत सोचिए आप। आपको एनीवे अच्छा लगता है तो एनीवे यूज़ कीजिए, एनीवेज भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि वैसे भी मैं नहीं आ रही हूँ, तो आप बोलोगे एनीवेज आई एम नॉट कमिंग, एनीवेज आई एम नॉट कमिंग। जैसे कोई आपको बोल रहा है कि तुम्हें आना पड़ेगा, तो तुम्हें ड्रेस लेना पड़ेगा और सजना पड़ेगा या जो भी है, और तुम्हारे पास पार्टी वेयर ड्रेस नहीं है, तो आप बोल सकते हो वैसे भी मैं तो नहीं आ रही हूँ, या वैसे भी मैं नहीं आ रही हूँ। तो आप बोल सकते हो एनीवेज आई एम नॉट कमिंग, तो मुझे ड्रेस लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। तुमसे बात कौन करना चाहता है वैसे भी, या हम बोलते हैं ना कि वैसे भी तुमसे बात कौन करना चाहता है, तो इसे आप बोल सकते हो हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एनी वे।
और एनीवेज हु वांट्स टू टॉक टू यू। सो इसे सामने भी लगा सकते हैं, पीछे में भी लगा सकते हैं एनीवे को। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इस तरीके के सेंटेंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होते ही रहता है। कोशिश कीजिए कि जब भी आपको बोलना हो वैसे भी तो एनीवे या एनीवेज का यूज़ करके आप बोलें, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट स्ट्रक्चर की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दबदबा बनाना किसी पे, या धाक, ठीक है, धाक भी बोलते हैं, धाक जमाना। सो इसका मतलब होता है कि एक इंसान ज़्यादा पावरफुल है दूसरे से, है ना, और उस पर वो जो है अपनी धाक जमा रहा है, दबदबा बना रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो डोमिनेंस, ठीक है। दबदबा बनाना मतलब डोमिनेंस, ये एक नाउन है, और किसी को डोमिनेट करना, ठीक है, तो ये एक तरीके का वर्ब है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ये वाला सेंटेंस देखिए, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे दबदबा बनाती है, ठीक है। तो इसे आप बोल सकते हो वन पार्टी क्रिएट्स डोमिनेंस ओवर अदर। सो आप ओवर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, वन पार्टी क्रिएट्स डोमिनेंस ओवर अदर, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या तो आप बोल सकते हो वन पार्टी डोमिनेट्स अदर। वन पार्टी डोमिनेट्स अदर मतलब एक पार्टी दूसरे पे दबदबा बनाती है, तो यहाँ पे आप वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो, इसीलिए सीधा डोमिनेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों पे दबदबा बनाते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो रिच पीपल हैव डोमिनेंस ओवर द पुअर, रिच पीपल हैव डोमिनेंस ओवर द पुअर, या रिच पीपल डोमिनेट द पुअर। सो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, क्या तुम मुझ पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझ पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो इसे आप बताएंगे कि कमेंट सेक्शंस में कैसे बोलते हैं। सो ये पांचों स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस देंगे अगर आप इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अगर आप सुन रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है किसी वीडियो को देखने का। सो कोशिश कीजिए कि यूज़ कीजिए टेंस के हिसाब से, पास्ट प्रेजेंट के हिसाब से, और देखिएगा कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो रही है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द लेसन, होप यू एंजॉयड द लेसन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो हमारा पेज लेटर बेटर 01 ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस पर भी बहुत सारे रील्स के थ्रू मैंने इंग्लिश लेसन्स दिए हैं, पोस्ट भी हैं जो आप सेव कर सकते हैं। सो ये बहुत हेल्पफुल होगा। डू चेक आउट द इंस्टाग्राम पेज। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much for listening to me.